नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से ये बनने के बाद इस तरह से लगता है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से देखिए लाइन बनाना है। तो हमें ये देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 है और ये 7 था। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 6 है। तो सबसे पहले हमें ये स्क्वायर को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे इसे, फिर यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ से यहाँ बस बना लेना है, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। इस तरह से देखिए एक डायमंड को दूसरे डायमंड में हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मिला लेना है। देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया इसे। अब हमें क्या करें, अभी हम इस साइड से कर रहे थे, अभी सेम इस तरह से देखिए डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। एक बार स्ट्रेट एक बार डायगोनल, इस तरह से देखिए। बस आपको इस तरह से अपने, तो देखिए इस तरह से स्क्वायर बन गया। सेम ये स्क्वायर यहाँ पर बन गया। तो अब हमें क्या करना है, फिर से मैंने नीडल पे आप देख ही सकते हैं मैंने दूसरे कलर का थ्रेड लिया है। तो हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो मेरा ग्राफ है, बस यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को निकाल लेना। दिख रहा है ये, यहाँ से हमें, अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ, यानी कि इस तरह से एक एक रेक्टेंगल बनेगा। तो स्ट्रेट यहाँ से हमें यहाँ जाना और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके बीच से इस तरह से नीडल को बस हमें निकाल लेना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो बस हमें इस वाले थ्रेड के बीच से देखिए इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और मेरा ग्राफ देखिए इस तरह से यहाँ आ रहा है। तो अब हमें यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हम यहाँ से आ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसके ऊपर से और इसके नीचे से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है, इस तरह से देखिए। और फिर अब हम यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले ये जो पहला थ्रेड है इसके नीचे से आना है। अब हम यहाँ आएंगे, बहुत ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट हो। तो देखिए इस तरह से, और फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से यहाँ पे इस तरह से मेरा थ्रेड है, मैंने यहाँ पे नीडल को डाउन कर लिया। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, देखिए इस तरह से। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से फिर यहाँ आएंगे। यहाँ पे इस तरह से क्रॉस के नीचे से निकालते हुए हमें यहाँ पर आना है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर इस पॉइंट में भी हमें इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। यहाँ भी मेरा नीडल इस थ्रेड के नीचे से होगा। अब हम यहाँ आएंगे, देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी मैंने इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से नीचे ऊपर नीचे ऑल्टरनेट करेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और हमेशा हम अपने थ्रेड को इस तरह से टाइट रखेंगे। अब हम यहाँ आएंगे
तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ भी इस तरह से इसके नीचे से जाएगा और फिर हमें यहाँ आना है। तो इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से अब हम इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ भी डाउन और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इस थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालते हुए अब हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, स्ट्रेट आएंगे। तो देखिए इस तरह से पहले डाउन अप डाउन अप डाउन अप, फिर हमें यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकालना है और फिर यहाँ भी इस तरह से देखिए हमें यहाँ से अब यहाँ आना है। तो यहाँ पे इसके नीचे से हमें नीडल को निकाल, अब यहाँ पे इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को हमें निकाल लेना है। देखिए इस तरह से बस हमें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से अब यहाँ से फिर से हमें ऑल्टरनेट कर डाउन अप इस तरह से देखिए हमें यहाँ से यहाँ नीडल को निकाल लेंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, फिर इस तरह से देखें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और अब हम यहाँ से आएंगे। तो पहले वाले थ्रेड के इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को इस तरह से निकालते हुए डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा ये पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो इसका फिलिंग सेम हम इसी तरीके से करेंगे जैसा कि मैंने इसे किया। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। तो देखिए अब हम इसका फिलिंग स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जैसे हमने इसे किया सेम इसी तरीके से होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से मैंने क्रॉस के पास ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। तो बस सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है और फिर हम यहाँ से अब हम देखिए इस तरह से क्रॉस के बीच से निकालेंगे और फिर से हमें इस तरह से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। पहला वाला थ्रेड उठाना है यहाँ पे इस तरह से बस इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए बस हमें नीडल को एक एक करके हर क्रॉस के बीच से निकालेंगे और पहले वाले थ्रेड के हमें नीडल पे उठा लेना। एक डायमंड से दूसरे डायमंड में हम इस क्रॉस के थ्रू ही जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने थ्रेड उठा लिया। अब हम यहाँ से स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालेंगे नीडल को। हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, बस ध्यान से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है और इस तरह से ये पहला वाला थ्रेड उठाना है। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना। एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से निकालेंगे और सेमी सर्कल इस तरह से बनाएंगे और जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो बस हमें इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो बस देखिए यहाँ पे इजी हो जाता है जब हम इसके बीच से नीडल को निकालते हैं और ये पहला वाला थ्रेड उठा लेते हैं। तो बस इसी तरह से हमें पूरा यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को डाउन कर लिया। अब हमें सर्कल बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है 2 धागे का यहाँ पे मैंने निकाल लिया और यहाँ से इस तरह से पूरा एक सर्कल बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें पूरा एक सर्कल बनाना है।
तो देखिए यहाँ पे 4 धागा था, तो पहले डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप, फिर यहाँ भी 4 धागा है, तो यहाँ भी इसी तरह से डाउन अप डाउन, और यहाँ पे फिर से हमें अप जाना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। अब हम यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इन दोनों थ्रेड को इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है, और तीसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, और ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन कर लेना है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए क्रॉस के पास नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे बस ये पहला वाला थ्रेड उठाना है, और हमें यहाँ पे एक और सर्कल इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए फिर से हम ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से पूरा सर्कल बना लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ 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 एक एक करके पूरा सेंटर में सर्कल बना लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। सेम इसी स्टेप को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों को बना लिया, और आप देख ही सकते हैं बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसे एक ऊपर नीचे बनाएंगे राइट और लेफ्ट में, तो इस तरह से स्क्वायर भी बन जाएगा। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।